गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। हमने DD+B का PGT मैथ फीमेल जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करना शुरू कर रखा था। ठीक है, तो उसमें लगभग हमने 101 से लेके 160 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए आज आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स A B C आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास 3 नंबर हैं A B C और वो तीनों क्या है, AP में है। तीनों AP में है तो कंडीशन क्या होती है, 2B इज इक्वल टू A प्लस C। हमारे पास ये कंडीशन होती है सच दैट ABC इज इक्वल टू 4, देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ B की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में आपको बताया था जब मिनिमम मैक्सिमम बताना है और कोई भी टर्म AP या GP में गिवन है तो हम कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये रिजल्ट होता है, जो अर्थमेटिक मीन होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तो यहाँ से 3 नंबर का करना है क्योंकि ABC 3 नंबर है। तो तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ABC की पावर 1/3। तो A प्लस B प्लस C जो है डिवाइड बाई 3 और 2B अभी मैंने बताया था किसके इक्वल होता है, A प्लस C। तो A प्लस C किसके इक्वल है, 2B के। तो ये होगा 3B डिवाइड बाई 3 और ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास 4 के इक्वल गिवन है, 4 की पावर 1/3। 3 से 3 तो B इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और बाहर 1/3 है तो ये होगा 2/3। तो इसका मतलब B की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आएगी, 2 की पावर 2/3, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू निकालनी है 0.64 log 0.25 ये है। देखो पहले इसको सोल्व करेंगे, इस अंदर वाले को। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ये हमें क्या लिख रखा है, ये 1/3 प्लस 1/3 स्क्वेयर प्लस 1/3 की क्लियरली ये टर्म GP में है। और तो इसका सम निकालेंगे, इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ का इन टर्म ऑफ जो टर्म है हमारे पास क्या है GP में, तो क्या आएगा A/1 माइनस आर, A/1 माइनस आर। ए की वैल्यू 1/3, 1 माइनस 1/3, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1/3। तो ये 1/3, 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 1/2, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। तो इसको हम लिखेंगे 0.64 log 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/100, यानी कि 25×4 यानी कि 1/4 लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, 1/2 के इक्वल। 0.64 ये हो गया, इसके ऊपर है log 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल, ये हो गया 1/2। अब देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्या देखो क्या प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे log B की पावर हमारे पास क्या है, क्यू। log B की पावर हमारे पास क्या हो जाए, क्यू हो जाए, और A इंटू में क्या हो, A की पावर P। तो यहाँ पे देखो अभी यही है, ये हो गया B की पावर क्या हो, यानी कि 2 की पावर 2 और इंटू में 1/2, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1। तो क्या हो जाएगा, जो P है वो आगे आ जाएगा P, यानी कि 1/क्यू। क्यू क्या है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और log B यानी कि 1/2 और 1/2। अब देखो ये कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया क्योंकि बेस सेम है तो 1 हो जाएगा। तो ये कितना बचा, 1/2 बचा। कितना बचा हमारे पास, 1/2। तो इसका मतलब ये बचा 0.64 की पावर 1/2। आ गया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो देखो ये हो गया 0.64, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 2×64 यानी कि 0.8, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, H1 H2 HN आर एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A और B, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, इज इक्वल टू, तो इसको हम ऑप्शन से ही उठाते हैं। देखो ऑप्शन में इसकी बोला है 2n है, तो हम ऐसे 2 नंबर लेते हैं। देखो हार्मोनिक मीन अगर कोई चीज़, जैसे इसने बोला H1 H2 HN आर हार्मोनिक मीन है, तो हमने मान लिया कितने, 2 नंबर के बीच का हमने मान लिया कि हमारे पास जो H1 H2 हार्मोनिक मीन होते हैं ना, तो अगर मैं पूछूँ कि AP में बताओ, तो AP में हमारे पास क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा।
तो ये होगा A1/H1 1/H2 और ये हो गया B। तो ये हमारे पास क्या है, AP में है। ठीक है, AP में है तो A हार्मोनिक मीन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/A। ये हो गया H1, H2, 1/B। ये किस में है, हार्मोनिक मीन। यहाँ तक समझ में आया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, HP में। तो ये समझ में आया, ये चीज़ HP में है और ये चीज़ AP में है। तो हमने छोटे से छोटे नंबर A और B को कंसीडर कर लिया अपनी तरफ से। हमने मान लिया ये 2 है। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया 2। AP में वो नंबर लेना है जिसका डिफरेंस ओवरऑल सेम हो। ठीक है, तो ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5 हमने ये ले लिया। ठीक है, इनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। आ गई बात समझ में। तो यहाँ से जो HP में बनेंगे नंबर वो क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे 1/2 H1 H2, उसका रेसिप्रोकल होगा नहीं, और 1/5। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पास। अभी ये हमारे पास क्या है, देखो ये 1/2 और ये 1/3, ये 1/4 और ये 1/5, 2 3 4 5 ऐसे किया था ना। तो अब देखो इसमें पुट कर दो, H1 की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस A हमारे पास कितना है 1/2 डिवाइडेड बाई A1/3 माइनस 1/2 प्लस यहाँ पे HN हमारे पास कितना है, HN बताओ HN कितना है, ये हो जाएगा 1/4 और प्लस B कितना है हमारे पास 1/5, 1/4 माइनस 1/5। आ गया समझ में। ठीक है, ये N हार्मोनिक मीन है, A और B कोई वैल्यूज़ है बिटवीन A और B के बीच में N हार्मोनिक मीन है। ठीक है ना, तो इसलिए ये HN कंसीडर होगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे, उसको वैल्यू पुट करके हमने सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 4। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास आई 4 और इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2। तो ये होगा 2 × N टाइप। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो किसी में भी N को 1 2 3 पुट करके देखो, क्या वो 4 दे रहा है, नहीं दे रहा है। यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 2 से शुरू कर लो क्योंकि N 2 से है, 2 और 1 3 नहीं, 2 में से गया 1, 2 दूनी 4, ये तो ठीक है, 2 दूनी 4 और 3 7, ये भी गलत है। तो इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स ABC आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन देन log A + C + log A - 2B + C इज इक्वल टू। तो हमें ये बताना है। तो देखो कैसे बताएंगे, हमें पता है log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log m n के इक्वल A + C, ये हो गया हमारे पास A + C, ये हो गया A - 2B + C। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। तो चलो log, इसको करा A + C, इसको लिखा A + C माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कोई दो नंबर हो तो उसको हम लिख सकते हैं B = 2AC/A + C। ये हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में लिखते हैं। ठीक है, आ गया समझ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो किसकी, इसकी किसकी, 2 × B की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। ये तो A + C था, यहाँ पे B की वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा माइनस का 2 × B की वैल्यू 2AC / A + C। अब इसको सोल्व करो, log ऑफ A + C, यहाँ पे हो जाएगा A + C का होल स्क्वायर माइनस 4AC और डिवाइड बाय A + C। डिवाइड से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, log ऑफ A + C का होल स्क्वायर माइनस 4AC। log ऑफ A + C का होल स्क्वायर खोलेंगे, A² + C² + 2AC - 4AC। तो यहाँ पे आ जाएगा A² + C² माइनस 2AC। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये बनेगा किसका, log ऑफ A - C का होल स्क्वायर, log ऑफ A - C। ठीक है, log ऑफ A - C, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, C - A, तो C - A लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C - A का स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ A B C आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A² B² ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन
ए लेस देन बी लेस देन सी एंड ए प्लस बी प्लस सी इज 3/2, तो वैल्यू ऑफ ए बतानी है। ठीक है, तो देखो वैल्यू ऑफ ए बी सी आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है, तो इसका अंदर 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी कंडीशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस सी की वैल्यू 2b, ये होगा 3b, 3/2, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। ठीक है, हमें बतानी है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास a/2, 1/2। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यानी कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो यहाँ के बी की 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब यहाँ से बी की पावर 4 इसको स्क्वेयरिंग ख़त्म करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए सी प्लस माइनस ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए सी इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है 1/2 आई थी अभी सोल्व करके, तो ए सी की वैल्यू हो गई 1/4। हम केस कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे देखो ए सी की वैल्यू पहले हम पॉजिटिव लेंगे 1/4, फिर हम लेंगे ए सी की वैल्यू -1/4। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ होंगी। अब यहाँ पे पुट करो ए प्लस बी प्लस सी, बी की वैल्यू 1/2 है, तो ए प्लस सी प्लस 1/2 3/2, तो यहाँ से ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, ए प्लस सी कितना आ गया 1 आ गया, और ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, 1/4। तो यहाँ से पहले मैंने ये पॉजिटिव वाला केस कंसिडर किया है, तो सी की वैल्यू 1/4 है, यहाँ मैं पुट करूँगी ए प्लस 1/4 ए इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4a। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास फैक्टर बनेंगे 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a की 1/2 और c की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है ना, a की वैल्यू 1/2 है, तो c की ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगी 1/2, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू 1/4। और हमारे पास कंडीशन क्या है, a की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू 1/2 और बी की वैल्यू 1/2, तीनों की आगे कंडीशन ये थी कि ए लेस देन बी लेस देन सी होना चाहिए, ये बी और ये सी, लेकिन यहाँ पे तो तीनों इक्वल हैं, इक्वलिटी की तो कंडीशन गिवन नहीं है, तो ये केस हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, कोई कंक्लूजन यहाँ से नहीं निकला। नेक्स्ट, अब हम केस लेते हैं ए सी इज इक्वल टू -1/4, तो अब यहाँ पे वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे वापस से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वही कंडीशन ए प्लस सी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर, ये इधर माइनस का 1 और ये प्लस का ये एक मिनट, ए प्लस सी इज इक्वल टू 1, ए सी -1/4 है, तो सी की वैल्यू -1/4a, तो a -1/4a इज इक्वल टू 1, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वेयर -1 माइनस 4a इक्वल टू 0, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टर तो इसके बनेंगे नहीं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड जो होता है दूसरा मेथड, a इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वेयर -4ac डिवाइड बाय 2a, ये यूज़ करेंगे। यहाँ से a की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस √2/2। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। आ गया समझ में, प्लस वाला इसने गिवन नहीं दिया, माइनस वाला दिया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आ गया समझ, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू द पावर 2x प्लस 3। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर 2x इंटू ई की पावर 3, तो e की पावर 3 बाहर आ जाएगा, e की पावर 2x, e की पावर x की जो एक्सपेंशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास क्या होती है, e की पावर x की जो एक्सपेंशन होती है उसको हम लिख सकते हैं समीशन n 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। इसका मतलब हमारे पास क्या एक्सपेंशन हुई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सोन, इसको समीशन की फॉर्म में हमने ऐसे लिखा। ठीक है, तो e की पावर 3 अंदर है e की पावर 2x, e की पावर 2x की एक्सपेंशन क्या होगी n 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा 2x की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, तो e की पावर 3, इसका कोफिशिएंट चाहिए एक्स स्क्वेयर का, तो एक्स स्क्वेयर यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो क्या है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल।
सॉरी 2 रखा ना, तो 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल, 2e⁻3। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। इजी क्वेश्चन है। ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, log b, a को हम लिख सकते हैं log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। ठीक है, जो बेस नीचे होता है वो नीचे ही आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर दो। तो करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास आ जाएगी, ये हो जाएगा log ऑफ x-1। इसको हम लिख सकते हैं क्या, log ऑफ x-1। ये हो गया log 4, ये हो गया log 4। ठीक है भाई, log ऑफ x-3, ये हो गया हमारे पास log 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा। तो log ऑफ x-1 ये हो जाएगा 2 log 2 इज इक्वल टू log ऑफ x-3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी गया तो ये 2 हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास आ गया log ऑफ x-1 2, यानी कि log ऑफ x-3 का ये पावर में गया, log से log कैंसिल, तो x-1 इज इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो x की हमारे पास वैल्यू आएगी 5 और 2 आ जाएगी। ठीक है, 5 और 2। अब देखो दो वैल्यूज़ आई हैं तो इसका ऑप्शन थर्ड मत टिक कर देना, पहले इसको ये देखना है कि x की कौन सी वैल्यूज में सेटिस्फाई होगी। तो देखो x जो होगा, हमें जो log फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव पर डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, log हमेशा पॉजिटिव पर डिफाइंड होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो x>1 बनेगा, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा x>3 बनेगा। और हमारे पास 5 और 2 वैल्यू आई है, ये तो 3 से क्या होगा बड़ा, और ये 1 से बड़ा। तो कॉमन सॉल्यूशन इन दोनों में क्या निकलेगा 5, क्योंकि अगर हम 2 लेंगे ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको तो नहीं करेगा ना। तो इसका मतलब हमें जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे वो वाला सॉल्यूशन लेना है। तो 5 हमारा इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, तो कितने वैल्यू है 1, तो यानी कि 1 हमारे पास क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिमाइंडर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, हमारे पास ये गिवन है। तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, प्लस 4 फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है 5, प्लस उसके बाद 5 फैक्टोरियल होता है 120, प्लस अप टू सोन। इसको डिवाइड करना है 15 से। एक बात बताओ, 15 से 120 डिवाइड हो रहा है, 15 8 120 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या, ठीक है, तो ये इससे पूरा पूरा डिवाइड होता है 15 8 120। तो इसका मतलब आगे की जितनी भी टर्म होगी उसमें 100 मतलब 15 डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ से ये 15 इसको मतलब 120 को डिवाइड कर रहा है, तो इससे आगे की जितनी भी टर्म होंगी मतलब 100 फैक्टोरियल तक, वो क्या होगा 15 उसको डिवाइड करेगा। अब बचा हमारे पास ये नंबर, यहाँ पे 1 2 3 4 का फैक्टोरियल 24 आएगा। ठीक है, तो अब बचे अब इनको ऐड करेंगे, 24 और 6 30 और 2 32 और 1 33। तो 33 को 15 से डिवाइड करो, 33 को 15 से डिवाइड करा तो 15 दूनी 30, यानी कि कितना रिमाइंडर बचा हमारे पास 3। तो क्या हो गया हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 16 की पावर 53 इज डिवाइडेड बाय 7। इसको हम मोड वाले तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, जब 16 को हम डिवाइड करेंगे किससे, मोड 7। तो 16 को हमने 7 से डिवाइड करा तो हमारे पास कितना रिमाइंडर आया, हमारे पास आया 2 रिमाइंडर। ठीक है, जब 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा 256, और मोड 7, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये होगा कॉन्ग्रुएंट टू 7 को 256 से भाग करेंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 4 मोड 7। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 256 जो होगा, मतलब यानी कि 16 का जो स्क्वायर होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा 4 मोड 7 के। सिमिलरली क्यूब करेंगे, 16 का क्यूब होता है हमारे पास 4096। तो 4096 को हम डिवाइड करेंगे किससे 7 से, तो हमारे पास आएगा एक रिमाइंडर, यानी कि मोड 7 16 का क्यूब। अब देखो 53 चाहिए, तो 17 51, यानी कि बोथ साइड 17 की पावर कर दो तो हमारे पास क्या आएगा 1 की पावर 17 1 मोड 7। ठीक है, 17 51 हो गया। अब कितने की कमी है, ये 16 की पावर 51, कितने की कमी है 2 की, तो 16 की पावर 2, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहाँ पे भी 16 की पावर 2 करेंगे
तो 16 की पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करिए तो क्या करेंगे, इक्वल बैलेंस करने के लिए तो बोथ साइड करेंगे, तो ये होगा mod 7। 16 की पावर 2 जब क्या था हमारे पास 256 को 7 से डिवाइड करते तो कितना रिमाइंडर आया था हमारे पास 4 mod 7, यानी कि 16 की पावर 53 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7। तो हमारे पास क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, पी एन इज इक्वल टू सॉरी बच्चों, पी एन इज इक्वल 1+3+5 प्लस अप टू सो ऑन 2n-1 इज इक्वल टू n-2 का स्क्वेयर। तो सम पता है हमें क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो देखो n/2, अब यहाँ पे क्या है n/2, ए यहाँ पे क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म 2n-1 इज इक्वल टू n-2 का होल स्क्वेयर। 1 से 1 कैंसिल, ये होगा 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वेयर इज इक्वल टू n स्क्वेयर प्लस 4, और हमारे पास क्या आ गया n स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4n, ये आ गया n स्क्वेयर से n स्क्वेयर कैंसिल, तो 4 माइनस इज इक्वल टू 4n, 4 से 4 कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ये हमारे पास क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक ये 2 ही ऑप्शन आ गए हैं, बाकी 2 ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या होता है। ये रहा नेक्स्ट, ठीक है, ये हाफ स्टेटमेंट थी, पूरी स्टेटमेंट ये रही। ठीक है, तो n यहाँ पे क्या है, ओनली 1 के लिए हमारे पास क्या था, ट्रू था। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n इज लेस देन इक्वल टू 20, 76 एंड डिविजिबल बाय 4 और 5, नाइदर 4 और 5। तो हम ऐसा नंबर निकालते हैं जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं, यानी कि n इज डिविजिबल बाय 4 और 5। हमारे पास क्या आ जाएगा, n4 प्लस n5 माइनस n, और जो इन दोनों से डिवाइड होते हैं 4 इंटरसेक्शन 5। ठीक है, तो n4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, 4×5 = 20, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 519। 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा ना डिवाइड हो तो कोई बात नहीं, जो रिमाइंडर बचेगा उसको छोड़ देना है, जो ऊपर आएगा क्वेश्चन वो लेना है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 415, और 4 इंटरसेक्शन 5 का मतलब है इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 20, और जो 20 से डिवाइड हो गए वो कितने नंबर है हमारे पास 103। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 831। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया 831, जो इन दोनों से डिवाइड होते हैं। अब जो ना इधर निकालना है, तो जो इन दोनों से डिवाइड नहीं होते वो उसमें से माइनस कर दो, 2076 में से 831 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1245। ठीक है, 1245, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इसमें जो था ऑब्जेक्शन लगा था इस क्वेश्चन में भी, तो ये इसका आंसर आएगा 1245, ये 1034 गलत गिवन है। ठीक है, 1245। कई बच्चे कभी न सोचे कि ये 1245 तो हमारा मैच नहीं हो रहा और 831 हमारा मैच हो रहा था, तो क्यों ना हम 831 पे टिक करते, तो नहीं ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नोट करेक्ट, नोट करेक्ट बताना है बिल्कुल। जीसीडी का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो 42 और 12 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो जीसीडी आएगी एचसीएफ आएगा जो, तो वो क्या आएगा इसका 6 आएगा, क्योंकि 7 6 42 होता है और 6 दूनी 12, कॉमन क्या आ रहा है 6, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 6। तो अब इनको सोल्व करके देखो 6 आना चाहिए। देखो फर्स्ट को करेंगे 42, 3 दूनी 6, 4 3 12, 126 माइनस ये हो गया 120, कितना आया हमारे पास, कितना आया 6। तो ये हमारे पास ठीक है, नोट करेक्ट पूछा है। ठीक है ना, जिसमें 6 नहीं आएगा वो गलत हो जाएगा, तो इसका आ रहा है 6, तो ये ठीक है, मतलब ठीक है, ऑप्शन में गलत है क्योंकि नोट करेक्ट पूछा है। इसका -42 प्लस 12 3 36, 36 में से -6 आएगा, तो यही हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि ये गलत है। हमारे पास जो जीसीडी है वो नहीं आ रही, हमारे पास क्या नहीं आ रही 6 नहीं आ रही, और आनी चाहिए थी कितनी 6। ठीक है ना, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, कहता है कि विच वन इज़ ट्रू। अब इसमें ट्रू पूछा है तो बता दो भाई ट्रू क्या है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। जी सी डी ऑफ पी कोमा पी प्लस 2 इज इक्वल टू 1 वेयर पी इज प्राइम, पी प्राइम है तो 2 ले लो, 2 और 2 4 आ जाएगा, 2 और 4 की जी सी डी हमारे पास क्या होगी 2, लेकिन ये तो हमारे पास क्या हो गया गलत हो गया। ठीक है ना, तो इसे क्या हो गया हमारे पास गलत, तो गलत। अब ए कोमा बी जी सी डी ऑफ ए कोमा बी है, यहाँ पे हम क्या लें, मान लो मैंने 2,4 ही ले लिया,
तो GCD इसकी क्या आई हमारे पास 2 आई। यहाँ से क्या आएगी GCD ऑफ ए की वैल्यू हमने ली है 2 कोमा, और इसकी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 माइनस 2 माइनस, और ये हो गया 4 दूनी 8 यानी कि -6। इसकी GCD जब निकालेंगे तो इसकी GCD हमारे पास क्या आएगी 2 और -6 की GCD। बताओ कितनी आएगी 2 और -6 की GCD 2, ठीक है ना, क्योंकि GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू GCD ऑफ ए माइनस बी की सेम होती है, ठीक है, ये बात याद रखना है। तो 2 और 6 की GCD हमारे पास क्या आएगी 2 और 6 की GCD हमारे पास आएगी 2, तो ये भी हमारे पास क्या है इक्वल आ रहा है, ये भी हमारे पास गलत है, इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया था, ठीक लिया था क्या, नहीं ये गलत दे रखा है, ये नहीं आना चाहिए GCD ऑफ, इसमें हमारा ऑप्शन ट्रू कौन सा है ए कोमा ए माइनस बी। यहाँ पे 4 दूनी 8 था, 8 में से यहाँ हमने लिया था 2, 6 माइनस किया था, तो यहाँ से 2 और -6 की GCD, तो इसका मतलब हमारे पास पहले चलिए देखो, पहले थर्ड ऑप्शन पे आओ। थर्ड क्या कहता है ए बी की GCD 1 है, तो ए बी की GCD हमने ले ली, मान लो 3,2 की GCD हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है, 3,2 की GCD 1। बी सी, बी हमने क्या लिया है 2 और सी ले लिया 1, तो 2 और 1 की GCD भी हमारे पास क्या आ गई, तो कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। अब देखो हमें चाहिए ए और सी, ए हमारे पास कितना है 3 और सी हमारे पास कितना है, सी हमारे पास कितना है, अरे ये तो सारे मैच हो रहे हैं, एक बार को ए बी और बी सी की GCD 1 है, ए बी हमने लिया, ए बी हमने लिया 2,3, कितनी आई GCD 1, बी और सी 3,4 की GCD कितनी है 1, इम्प्लाई करेगा ए और सी 2 और 4 की GCD हमारे पास क्या आ रही है 2, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है गलत है, फर्स्ट भी गलत हो गया, डिस्कार्ड कर दिया हमने। अब बचा ये सेकंड और फोर्थ, तो यहाँ पे सेकंड के लिए देखो, सेकंड के लिए हम एग्जाम्पल ढूंढेंगे, तो क्या ढूंढेंगे सेकंड के लिए हम एग्जाम्पल, देखो 2 और मान लो मैंने 3 और 2 ले लिया, 3 और 2 मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया, ठीक है, GCD ऑफ 3 और 2 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1 आई है, तो यहाँ से GCD ऑफ 3,3 माइनस ये हमारे पास कितना है 3,2 इज इक्वल टू 1, और ये हो गया 3 - 2, तो 2 2 ज़ा 4 है ना, 4 और 3 की कितनी आएगी GCD 4, ओ बड़ा नंबर लेके देख लेते भाई, 2 और 3 ले लेते हैं, फिर भी ये हो जाएगा, और क्या लें 1 1 लेंगे तो 1 - 2, यहाँ पे 2 2 ज़ा, यहाँ पे हमने लेना है, मतलब ये ले नेगेटिव की ना लेके 2 2 ज़ा 4, बी अगर हम 2 लें तो ये हो जाएगा 2, ए हम क्या लें, ए हम ले लेते हैं 5, ठीक है, बी हम ले लेते हैं 5 और 2 की GCD कितनी आई है हमारे पास 1, तो यहाँ से देखो ये हो गया 5, ये हो गया हमारे पास 5 - 2 दूनी 4, तो 5 और 1 की GCD ये हमारे पास ठीक आ रहा है भाई। इस क्वेश्चन पे आप क्वेश्चन मार्क देख लो, क्योंकि सारे ऑप्शन ठीक हो रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए जो इसको डिस्कार्ड करे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी इन दोनों पे आप क्वेश्चन मार्क लगाओ, मैं इसका एग्जाम्पल ढूंढ के लाती हूँ इन दोनों का, क्योंकि ये तो हमारे पास सेटिस्फाई ही कर रहा है, ये -2 भी है, क्या कोई मिस प्रिंट तो नहीं है, मैं एक बार आपको ये चेक करके बताती हूँ, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा लेना, ठीक है, ये 2 ऑप्शन पे कल मैं आपको इसको कन्फर्म करके बताऊँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दैट आर लेस देन 18 एंड रिलेटिवली प्राइम, नंबर बताने हैं लेस देन 18 और रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है, GCD जो होगी 18 के साथ उस नंबर की क्या आनी चाहिए 1, और नंबर क्या होनी चाहिए 18 से छोटे, तो देखो 18 से छोटे जितने भी नंबर हैं उनमें से ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जो रिलेटिवली प्राइम हो 18 से, दैट मीन्स उनकी GCD क्या हो हमारे पास 1 हो, ठीक है, उनकी GCD हमारे पास क्या हो 1 हो। तो देखो कौन कौन सा नंबर है, GCD ऑफ 18 A इज इक्वल टू 1, ये ए है, तो देखो कौन कौन से नंबर 1 5 7 11, फिर उसके बाद है 13, फिर उसके बाद क्या है
18 से छोटे ना 17, कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है जो इससे रिलेटिवली प्राइम है 18 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक गिवन है। तो यहाँ पे हमें हमारी लगेगी रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल्स थ्योरम, क्योंकि क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है, एटलीस्ट वन रूट होना चाहिए। देखो यहाँ पे तो हमारे पास क्या होता है, फंक्शन मान लो एफ एक्स से हमारे पास क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये कॉन्टीन्यूस होगा क्लोज इंटरवल 0 1 पे। जो इसका डेरिवेटिव है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल 0 1 पे, डिफरेंशिएबल होगा। ये डेरिवेटिव निकालो, इसका क्या आएगा, यही आएगा 3ax² प्लस 3ax² प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल 0 से 1 पे। आ गया समझ में। अब हमारे पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, और हाँ एक बात और, एफ ऑफ जो 0 है, 0 और 1 आया ना ओपन इंटरवल पे, 0 और 1 पे इसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जब हम निकाल लेंगे एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स हमने क्या माना था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास डी, और जब 1 पुट करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 गिवन है, तो डी इज इक्वल टू डी। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद अब थर्ड पॉइंट, ये 3 पॉइंट हो गए रोल्स थ्योरम के। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट सी, हमारे पास कोई ऐसा नंबर सी बिलोंग करेगा किस में, ओपन इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी कुछ भी हो, सच दैट वहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट पे वो क्या होगा हमारे पास 0। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव यानी कि 3ac² प्लस 2bc क्या होगा हमारे पास 0 होगा। ठीक है, जो इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश सी पे, उसकी डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारे पास थ्योरम कहती है। सारी कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रही है। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। अब ए बी ओपन इंटरवल, एटलीस्ट वन रूट जो होगा वो ए बी ओपन इंटरवल पे होना चाहिए। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल कहीं नहीं है, तो इसके 4 ऑप्शन हमारे पास क्या है, गलत है। 4 ऑप्शन क्या है, गलत है। आ गई बात समझ में। जो डी ट्रिपल एस बी का ये जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके स्टेटमेंट गलत होती है, जिनके ऑप्शन गलत होते हैं। अब पता नहीं वो कैसे बच्चों को देते हैं क्वेश्चन पेपर बना के, फिर बच्चे उन पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं फ्री फंड में ही। ठीक है ना, देखना अभी हमने डी ट्रिपल एस बी के 2018 का तो फीमेल का ही शुरू किया है, और उसमें ही हमने कितने क्वेश्चन देखे हैं जो जिनके ऑप्शन गलत हैं, स्टेटमेंट गलत है। अभी तक तो हमने ज़्यादातर ऑप्शन ही देखे जिसके चारों ही ऑप्शन गलत हैं। अब इसके चारों ही ऑप्शन गलत हैं, और यहाँ पे आना चाहिए ओपन इंटरवल, लिख रखा है इन्होंने क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी ये 4 ऑप्शन गलत है। आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन निकालना है, देन द रूट्स आर रियल फॉर के। रूल प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 7 गिवन है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पे ही अटैक करो। अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है, 2e⁻², ये log के -1। तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है हमारे पास, 7 के इक्वल है। 2, ये 2 को इसके पावर में चढ़ा दिया, तो ई log k² -1, ये हो गया 7 और 1 8, तो 2 ये लोग से लोग कैंसिल, k², तो ये हो गया 2 चौके 8, k² की वैल्यू हमारे पास आ गई +-2। ठीक है, सॉरी k की वैल्यू आ गई +-2, तो यहाँ से आंसर आ गया 2। ये हो गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ the quadratic equation x² plus ax plus b and x² plus bx plus a equal to 0 have a common root, then the numerical value of a plus b की numerical value हमें बतानी है। क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके कॉमन रूट है। तो हमने मान लिया अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा, इसका एक कॉमन रूट है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा² प्लस ए अल्फ़ा प्लस बी इक्वल टू 0, अल्फ़ा² प्लस बी अल्फ़ा प्लस ए इक्वल टू 0, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी अल्फ़ा, और ये बी माइनस ए, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, तो इसका मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, इसका क्या होगा कॉमन रूट। ए प्लस बी की वैल्यू निकाल दो, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया -1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, था इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है,
इफ़ ए greater than 0, b greater than 0, c greater than 0, then both of the root ax square plus bx plus c इज इक्वल टू 0। तो ये देखो तीनों नंबर हमारे पास पॉजिटिव हैं और ये इक्वेशन है, तो इस केस में हमेशा क्या होगा, नेगेटिव जो हैव ए नेगेटिव रियल पार्ट्स, ठीक है। तो जिद बोथ ऑफ द रूट्स होंगे क्या होंगे, नेगेटिव। कैसे, एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1 और -1, दो इसके रूट आ गए, तो क्या होंगे, दोनों नेगेटिव रियल पार्ट्स, दोनों क्या होंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो ये बात याद रखना, अगर तीनों पॉजिटिव नंबर हैं ए बी और सी, मतलब कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव रियल रूट्स होंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ये अभी हमने किया था, पीछे कौन सा क्वेश्चन किया था, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन हमने किया था ये 70, कौन सा क्वेश्चन था देखते हैं, अभी किया था, ये था हमारा ये रहा 75 क्वेश्चन। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे प्लस का साइन है, 3ax स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी। और अभी हम कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन, 179। ए दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3ax स्क्वेयर, यहाँ पे देखो मिस प्रिंट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये 179 क्वेश्चन किससे रिपीट है, 175 से रिपीट है, बस यहाँ पे इसने स्टेटमेंट गलत दे दी, यहाँ पे आना चाहिए प्लस, और हमारा क्या था, एटलीस्ट 1 रूट इन ओपन इंटरवल 0 to 1, ठीक है। ओपन इंटरवल क्या होना चाहिए, 0 to 1 पे, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे इसने एटलीस्ट 1 रूट किस में दे रखा है, -1 से 0, क्योंकि क्या था यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया। अब इसमें स्टेटमेंट अगर हम बोलें कि स्टेटमेंट गलत है, तो अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये वाला ऑप्शन आ जाता। अब यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि यहाँ पे माइनस है, तो हमारा जो रियल रूट होगा वो क्या होगा, एटलीस्ट जो 1 रूट होगा वो नेगेटिव -1 to 0 में होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी स्टार लगा लेना, क्योंकि या तो इसकी स्टेटमेंट गलत है या इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन लगाया था बच्चों ने, ठीक है। कितने सारे क्वेश्चन हो गए, 200 में से देखना, काउंट करते रहना आप कितने क्वेश्चन गलत मिले हमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ द, इस इक्वेशन के हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा रूट है, तो देन द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस रूट इक्वेशन के रूट बताने हैं। तो अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट हैं, इसको जब सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी माइनस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी माइनस सी, ठीक है। आ गया समझ में। यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकालो, यहाँ से ए बी की वैल्यू अल्फ़ा बीटा प्लस सी आ गई, ए बी की वैल्यू, और यहाँ से ए प्लस बी तो हमारे पास गिवन था, कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकाला था, ए प्लस बी एक्स प्लस, और ये क्या था, ए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ए बी माइनस सी, तो यानी कि ए बी माइनस का सी और प्लस का सी तो है ही, तो सी से सी कैंसिल। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये रूट आई है, जो इक्वेशन आई है, उसके रूट्स हमारे पास क्या है, ए और बी। क्या है इस इक्वेशन के हमारे पास रूट्स, ए और बी, सम ऑफ रूट ए प्लस बी और प्रोडक्ट रूट ए बी। तो क्या है, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, if the root of the equation x square minus 2ax plus a square plus a minus 3 are real and less than क्या है, 13 है, दैट मीन्स अल्फ़ा और बीटा जो है लेस देन हमारे पास 3 गिवन है। अल्फ़ा भी लेस देन 3 है कंक्लूजन यहाँ से, और बीटा भी लेस देन 3 है। तो यहाँ से इन दोनों का सम अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, लेस देन किसके हो जाएगा, हमारे पास 6 के लेस देन हो जाएगा, ठीक है। आई अब सम ऑफ रूट हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट है हमारे पास क्या, 2a लेस देन 6, ए लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ए लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो ए की वैल्यू बतानी, इफ द रूट ऑफ दिस लेस देन 3, तो ए लेस देन 3 है, कोई भी नंबर, कंक्लूजन देखो यहाँ पे, देखो ऑप्शन से डिस्कार्ड करेंगे, ग्रेटर देन 4 नहीं आ रहा, लेस देन 3 आ रहा है तो ये गलत है, लेस देन इक्वल टू है नहीं आ रहा, ये भी गलत है, ए लेस देन 2 है और यहाँ पे ए लेस देन 3 है, तो कॉमन इन दोनों में से क्या निकल रहा है, ए लेस देन 2 ही निकल रहा है। कोई नंबर 3 से, मान लो कोई नंबर 2 से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 3 से भी क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन दोनों का क्या निकल रहा है, ए लेस देन 2।
तो इसमें ऑप्शन गलत नहीं है, ये ठीक है। ठीक है, ए लेस देन हमारा 3 आया था, तो यहाँ से हमारा क्या मैच हो रहा है, ए लेस देन 2, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर फॉर विच एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से एक्स प्लस टू पे सारा हमारा खेल चलेगा। एक्स जब एक्स प्लस टू को का मोड जब हम खोल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस टू पॉजिटिव कब होगा, इफ़ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन -2। और माइनस नेगेटिव के वो कब होगा, एक्स प्लस टू इफ़ एक्स क्या होगा, लेस देन -2, क्योंकि रूट तो इसका एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस टू इफ़ एक्स जब क्या होगा, -2 से बड़ा होगा और -2 से छोटा होगा तो नेगेटिव साइन। तो यहाँ से अब देखो, जब x -2 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स -2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये यहाँ से x कैंसिल, एक्स स्क्वेयर -2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा x -√2 और ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू 0। लाइन पे आ जाओ, लाइन पे आएंगे तो ये -√2 और ये हमारे पास √2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 यानी कि प्लस और ये प्लस, तो ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास लाइन पे जब हम आए थे -√2 और +√2, ये प्लस ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल √2 से इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा -∞ टू -√2, और इन दोनों की क्या कर देंगे, यूनियन। यही हमारा क्या था, आंसर था, -∞ टू -√2 और √2 से इन्फिनिटी। ठीक है, √2 से हमारे पास क्या था, इन्फिनिटी, यही था ना, √2 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से √2। ठीक है, अभी हमारा एक केस और रहता है, तो एक केस रहेगा तो उसको और सोल्व करो। तो आंसर तो हमारा ये आ गया, क्योंकि दूसरा भी अभी सोल्व करना है, क्योंकि कॉमन मिला के करना है ना, तो मैंने तो बता दिया। तो मैं आपको दूसरा केस भी बता रही हूँ, एक्स स्क्वेयर ये क्या रहेगा, यहाँ पे जब एक्स हमारा लेस देन -2 रहेगा तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, एक्स प्लस टू प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा, इसको 2 को हमने लिखा 1 + 1, तो ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, x की कुछ भी वैल्यू रखें और +1 रखें, तो इसका ओवरऑल हमारे पास x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो ओवरऑल हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, ग्रेटर देन हमारे पास क्या है, 0। तो ये ओवरऑल क्या नंबर लेगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ग्रेटर देन 0 है ना, तो यहाँ पे x की हम कुछ भी वैल्यू करें तो पॉजिटिव पॉजिटिव, रियल ऑफ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर ये हमारे पास लेगा सारे। तो इसका मतलब यहाँ पे हम नेगेटिव भी पुट करेंगे तो पूरा सेट ही मान लो, क्योंकि ये नंबर तो सारे क्या लेगा, पॉजिटिव। और एक्स हम रियल में से लें, कुछ भी लें रियल में से, पॉजिटिव नंबर लें या नेगेटिव नंबर लें, तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट्स, क्योंकि स्क्वायर तो क्या कर देगा, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा आर में। दैट मीन्स अगर आर में बिलोंग करेगा तो कॉमन क्या निकल रहा था, कॉमन वही निकल रहा था जो हमने फर्स्ट का सॉल्यूशन निकाला था। ठीक है ना, आ गई बात समझ में, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो सेकंड केस था वो ये था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ए और बी हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, देन वैल्यू ऑफ बीटा की वैल्यू बतानी है, A² इज इक्वल टू बी, A² निकाल दो, A² सबको आता है, ये बीटा 0 1 1, ये हो जाएगा बीटा 0 1 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 5 0 1। इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा बीटा का स्क्वेयर 0, ये हो जाएगा बीटा प्लस 1 और 1, ये हो जाएगा 1 0 5 और 1। अब यहाँ से देखो बीटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या निकल रही है, बीटा स्क्वेयर 1, तो बीटा की वैल्यू आ गई +-1, और यहाँ से बीटा प्लस 1 किसके इक्वल है, 5 के, और बीटा यहाँ पे क्या आ गया 4, या एक तो आ रही है +-1 और एक आ रही है 4, तो कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसका मतलब नो रियल वैल्यूज़, क्योंकि अलग अलग वैल्यू आ रही है, वैल्यू तो एक ही आनी चाहिए थी। ठीक है ना, तो नो रियल वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये गिवन है, A³ हमारे पास
एक बात याद रखना, ए की डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन करें या पूरे का डेटरमिनेंट ऑफ ए करें और उसकी पावर एन करें, वो सेम होता है। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 3, 5 की पावर 3। डेटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना है, 5 है, तो इसका डेटरमिनेंट निकाल दो। डेटरमिनेंट निकालने के तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है, 5। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ओ बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू दिस दिस दिस। तो ये ऑप्शन से डिस्कार्ड करेंगे इसको। देखो पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करती हूँ। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कब होगा, जब ये पी क्यू आर बराबर होंगे, तो राइट हैंड साइड पे वैल्यू क्या आ जाएंगी, जीरो, जीरो आ जाएगी। तो इसका मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। और होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है उसका क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। तो होमोजीनियस इक्वेशन बन गई, उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो दैट मीन्स वो क्या हो गया हमारे पास, कंसिस्टेंट हो गया। ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन इनकंसिस्टेंट, ए बी और सी अगर ये इक्वल हो गए तो इनकंसिस्टेंट कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि तीनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड में हम कुछ भी लें तो देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। ठीक है, और इज इक्वल टू ये पी क्यू आर डिफरेंट है, तो 1 क्यू माइनस आर, और ये हो जाएगा आर माइनस पी। तो यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तो यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इनकंसिस्टेंट नहीं बनेगा। ठीक है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। कंसिस्टेंट इफ़ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट देन ए प्लस बी प्लस जी, ये भी गलत है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इनकंसिस्टेंट, जब ये तीनों इक्वल नहीं होंगे तो भी क्या होगा, इनकंसिस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसका सही प्रॉपर स्टीक आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए आज बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे, और ना समझ आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, और या टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अपने डाउट्स मुझे दे देना, मैं सोल्व कर दूँगी। और हाँ, जो भी 2 क्वेश्चन में गलती आई थी जीसीडी वाले में, मैं वो कल आपको करेक्ट करके उनका एग्जाम्पल दूँगी। अगर किसी बच्चे से सोल्व हो जाते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में उनका कोई एग्जाम्पल मेरे को बता देना। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं नई क्लास में, नए क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।